इसने रात को कोई तकरीबन 2:45 का टाइम था, 2:30-3 का हिट किया आके यहाँ पे एक ऑयल टैंकर को जिससे आगे जा रहा था, उसके नतीजे में फिर एक्सीडेंट के नतीजे में हलाकतें हुई हैं। 20 डेथ्स इस अनफॉर्चुनेट बस के अंदर से हादसे की वजह से हुई है। कराची के इलाके सरजानी टाउन सेक्टर D4 के करीब 4 मंजिला जेर तामीर इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 11 मजदूरों को निकाल लिया गया। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर कराची और DC वेस्ट को फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियों में भरपूर मदद की हिदायत। रिलीफ के बजाय मजीद तकलीफ। हुकूमत ने आवाम पर एक बार फिर डीजल बम गिरा दिया, पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत 43 पैसे फी लीटर बढ़ गई। मट्टी का तेल 1 रुपये 67 पैसे, हाई स्पीड डीजल 51 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इतलाक आज से हो गया। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जब से ये गवर्नमेंट आई है बढ़ा ही रही है। अब 100 रुपये बढ़ा के 5-10 कम करके फिर 5-10 बढ़ा दिए तो कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। पेट्रोल की कीमत जो कम होनी चाहिए बेसिकली, लेकिन ये बढ़ाते रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब गरीब आदमी तो पिस गया ना यहाँ पे। हम तो ये सोच रहे थे शायद कम करेंगे, लेकिन उन्होंने बढ़ा दिया और रात के अंधेरे में जैसे ये हमला करते हैं, इन्होंने तो हमला कर दिया है। अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में आवाम से इज़हार यकजहती। कहती हैं मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की, यहाँ तक कह दिया कि मजीद एक पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं, और मीटिंग छोड़ कर चले गए। हम अभी आए थे तो उस वक्त हमने कोई अरेंजमेंट भी नहीं की थी लॉन्ग टर्म फ्यूल्स की, तो बहुत महंगा हुआ फ्यूल। फर्नेस ऑयल के वो प्लांट चलाएं जिसमें 58-59 रुपए पर मेगा किलोवाट की बिजली को फर्नेस वो आई है, वेरिएबल कॉस्ट आई है। कोयले के प्लांट चलें तो वो जब ये आपकी एवरेज फ्यूल कॉस्ट ज्यादा आ गई, मतलब से 15 रुपए आ गई, और आपकी जब सिर्फ 6 रुपए ली हुई थी तो 9 रुपए का जो आपका जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आया वो सबको लगा है। आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल दीगर ममालिक की निस्बत सस्ता है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं IMF प्रोग्राम भी बेहतर कर लिया। सऊदीया से मिलने वाली रकम का हतमी ऐलान सऊदी इदारा ही करेगा। बज़ाते खुद चीनी के एक्सपोर्ट के हक में हूँ, लेकिन मामला ECC में देखा जाएगा। पाकिस्तान और IMF में कर्ज प्रोग्राम की बहाली का अमल मुकम्मल। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सईद ने लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर दिए। इज़हार आमादगी का खत आलमी मालियाती इदारे को वापस भिजवाया जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकारी में हायल रुकावटों को फौरी दूर किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत मिसाल के हल के लिए कमेटी बना दी। 10 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पहले मरहले में $2 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के, 45,000 नई नौकरियों के मौके पैदा होंगे। इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अलकादिर ट्रस्ट और फराह गोगी को मुंतकिल होने वाली ज़मीन के मामले पर गौर किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली पर विफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा काबीना के एजेंडे में शामिल। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। भारत ने 1,71,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। दरियाए रावी में सैलाब की वार्निंग जारी। लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, मुल्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। चौधरी परवेज़ इलाही ने दरिया किनारे से आबादियों का इनखला यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। तमाम महकमों को अलर्ट रहने और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। लाहौर और सियालकोट में फौरी तौर पर जदीद तरीन रेडार नस्ब करने का मशवरा।
जनूबी पंजाब में पहाड़ों से आए सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। डेरा गाजी खान, तोनसा, राजनपुर के मुतादिद देहात सैलाब की जद में आ गए। लोगों ने जाने बचाने के लिए दरख्तों पर पनाह ले ली। झंग में 3 अफराद सैलाबी रैले में बहकर जिंदगी हार गए। बलोचिस्तान फिर डूब गया, हर तरफ तबाही और बर्बादी। कला अब्दुल्ला और माचका में बारिशों से 3 डैम टूट गए, कई देहात पानी पानी। सैकड़ों कच्चे मकान गिर गए, फलों के बागात, फसलें तबाह। कोहलू, रखनी, मूसाखेल और खुजदार में सैलाबी रैलों से कई गांव, सड़कें, पुल बह गए। ठट्ठा में खेती बंदर, घोड़ाबारी और मीरपुर साकरों में समंदरी तुगयानी से तबाही। कला सैफुल्ला में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म की सलाह, मुतासरीन को फौरी नकद इमदाद की हिदायत। तमाम मुतासरा घरानों को 50,000 रुपये फौरी फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रिलीफ कमेटी का इजलास। सूबाई हुकूमत को नुकसानात का सर्वे 3 हफ्तों में मुकम्मल करने की हिदायत। कोरोना के वार संगीन, पाकिस्तान में मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 358 नए केसेस रिपोर्ट, 12,273 टेस्ट किए गए। मुस्बत शरह 2.92% रही। कोरोना से मुतासिर 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी मुशावरत तेज। मरियम नवाज एक्टिव। मॉडल टाउन में सोशल मीडिया टीम से मुलाकात। मुख्तलिफ शहरों में जलसों का शेड्यूल तैयार करें, नवाज शरीफ की मरियम नवाज को हिदायत। नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। जहां तक आपका ये तल्लक है कि आएंगे तो जेल जाएंगे, हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान आएंगे, वफाकी वजीर का दावा। कायद को अब जेल नहीं जाने देंगे। कुछ लोग आज भी इमरान की डोरियां हिला रहे हैं। मियां जावेद लतीफ ने सियासी मैदान में नई हलचल मचा दी। मैंने ऑपोजिशन लीडर के तौर पर मिसाके मईशत की पेशकश की थी और बतौर वजीर आजम आज एक मरतबा फिर खलूसे दिल से इसकी पेशकश कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ का ये कहना कि आप मिसाके जमहूरियत को आप जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर छोड़ें, इलेक्शंस को छोड़ें और मईशत के ऊपर बातचीत कर लें, बिल्कुल अहमकाना बात है। वज़ीर आज़म की मिसाके मईशत की पेशकश PTI ने मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी का कहना है आम इंतखाबात के अलावा हुकूमत से किसी मामले पर बात नहीं होगी। इमरान खान 19 अगस्त से 10 सितंबर तक मुल्क भर में जलसे करेंगे। पूरी PTI शहबाज गिल के साथ खड़ी है। शेख रशीद लंदन चले गए, अहम शख्सियात से मुलाकात का इम्कान। साबिक वजीर दाखिला का कहना है सियासी तसादुम बढ़ गया तो सियासतदान भी निशाने पर होंगे। शहबाज शरीफ को मिसाके जमहूरियत करने का मशवरा। PTI रोना धोना बंद करे, शहबाज गिल ने फौजी जवानों को बगावत पर उकसाया। इमरान खान मुनाफिक बयानिया मुल्क दुश्मनी है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इमरान खान शहबाज गिल को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। इमरान खान ने जलसे में अमरीका और अवाम को सफाइयाँ दी। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी की 14 रोज़ के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर। बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम, शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत आज होगी। दरख्वास्त ज़मानत पर दोनों फरीकैन को दलाइल देने का हुक्म। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगी, जज के रिमार्क्स। पंजाब के माजूर सरकारी मुलाजिमीन का कन्वेंस अलाउंस बढ़ाकर 10,000 माहाना करने का ऐलान। वज़ीर आला का माजूर अफराद की पोस्टों को अपग्रेड करने, 664 खाली असामियों पर फौरी भर्ती करने का फैसला। परवेज़ इलाही का कहना है पंजाब में अब ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त देंगे। सेनेटर इजाज चौधरी से मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर लक्ष्मी चौक पर डॉल्फिन पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को डाकू करार देकर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से पंजाब पुलिस का मुलाजिम
कामरान मौके पर जाँ बहक। खालाजाद भाई गनजफर जख्मी हो गया। लवाहिकीन का कहना है डॉल्फिन एहलकारों ने बेटे को कत्ल किया, वो डाकू नहीं था। वजीर आला पंजाब का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। सऊदी अरब के शहर जद्दा में बस और गाड़ी में टक्कर, 6 पाकिस्तानी मजदूर जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक KPK से है। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लाने वाले कौमी हीरो के वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर, शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। पाकिस्तानी कौम की दुआओं की बदौलत मेडल जीतने में कामयाब हुआ। वसाइल फराहम किए जाएं तो पाकिस्तानी खिलाड़ी दीगर मुकाबलों में मेडल जीत सकते हैं। कौमी हीरो की मीडिया से गुफ्तगू।